हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रेडेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए कैसे किसी रेशनल नंबर को हम लोग बताएंगे कि इसका डेसिमल फॉर्मेशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई एक रेशनल नंबर है 13/8, अगर 8 से इसको डिवाइड कर रहे हैं 13 को, तो इसका डेसिमल फॉर्मेशन कैसा आएगा? तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि 13 को 8 से अगर डिवाइड किया जाए तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5 आएगा। डेसिमल बैठाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, और फिर इस 8 का टेबल पढ़ेंगे इसके अंडर में 6 टाइम तो 48 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर डेसिमल के बदले 0, तो 8 का टेबल इसके अंदर में 2 टाइम्स पढ़ सकते हैं तो 16 हो जाएगा। फिर 4 आएगा, डेसिमल के बदले 0, तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल, यानी कि 40 ये कैंसिल हो गया। यानी कि इसका डेसिमल फॉर्मेशन जो होगा वो कैसा होगा? तो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल के बाद से जो डिजिट आ रहा है, ठीक है, वो कुछ डिजिट आएगा, उसके बाद से डिजिट आना बंद हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। इसी को क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि 13/8 जो रेशनल नंबर है, इसका जो डेसिमल फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? तो टर्मिनेटिंग होगा। ये कैसे हम लोग यहाँ पे मालूम किए हैं? तो 8 से 13 को डिवाइड करके, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी कि डिवाइड करके हम लोग बताए हैं कि अगर 8 से 13 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फॉर्मेशन कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्लास 9th और 10th में हम लोगों को बताना है कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, हम लोगों को क्या बताना है कि इस रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्मेशन टर्मिनेटिंग होगा या इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होगा कि नहीं होगा, ये हमें नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल हमें खास कर पढ़ना है, जो कि रेशनल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हाउ टू डिटरमाइन विच रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसको पहले हटा दे रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 43/80 है। एक ये रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ क्या ये एक दूसरे को ये डिवाइड नहीं ना कर रहा है, यानी इसका कुछ पार्ट्स कोई और फैक्टर्स कोई कॉमन तो नहीं ना है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा रहता है 16/24, तो देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो रहा है, किससे? 4 से कैंसिल हो रहा है, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे 6 होगा, और कैंसिल हो रहा है, ये 2 हो जाएगा और ये 3, यानी कि 2/3 इसका क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना रेशनल नंबर का, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की मैं बात करूं तो दोनों नंबर्स को मिलाने से को प्राइम नंबर बनना चाहिए। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसा माने पेयर ऑफ नंबर जिसके कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं हो 1 के सिवा, केवल 1 कॉमन फैक्टर होगा, यानी ये दोनों नंबर केवल 1 से डिवाइड हो सकता है और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो कहेंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसका? तो रेशनल नंबर का। बात आ रही है समझ में यहाँ तक? अब देखिए इसको भी पहले चेक कर लेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि दोनों को प्राइम नंबर है कि नहीं। तो देखिए इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि किसी नंबर से ये दोनों नंबर्स नहीं कट रहा है, किसी कॉमन नंबर के टेबल में ये दोनों नंबर्स नहीं आ रहा है, यानी कि ये को प्राइम नंबर है। इसके बाद से आपको क्या करना है कि जो 43 है, नोमिनेटर को ऐसे ही लिख दीजिए, डिनोमिनेटर का फैक्टर्स लिखेंगे। कौन सा फैक्टर्स लिखेंगे? तो प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। जैसे 80 का पूछा जाए कि प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2, तो ये 40 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि इसमें 2 आ रहा है 4 टाइम्स और 5 आ रहा है कितना टाइम्स? 1 टाइम्स। तो आपको क्या करना है कि जो इसका फैक्टर्स आ रहा है ना, उसको बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देना है। तो यहाँ पे मैं बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हूँ। 2 जो था 4 टाइम्स आया था, इसलिए 2 का पावर 4 लिखा हूँ। जो 5 है 1 टाइम्स आया था, इसलिए 5 का पावर 1 लिखा हूँ। अब देखिए अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर्स, ठीक है, रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर 2 और 5 बेस के साथ आ रहा है, केवल 2 और केवल 5 बेस में रह रहा है, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा है बेस में, ठीक है, तो इस कंडीशन में कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी कि इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा जी?
टर्मिनेटिंग। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं कि जो डिनोमिनेटर है अगर उसका फैक्टर केवल 2 और 5 के हेल्प से बन रहा है, देखिए इसका एक्सपोनेंट कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, बेस पे ध्यान देना है, बेस में केवल 2 और 5 आना चाहिए। 2 5 के अलावा अगर और कोई प्राइम नंबर आ गया, जैसे 3 आ गया या 7 आ गया या 11 आ गया डिनोमिनेटर का फैक्टर्स फाइंड आउट करते समय, तो उस कंडीशन में कहेंगे इस रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्मेशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे यहां पर देखिए, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो यस है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 43 को ऐसे ही लिख दीजिए और 60 का प्राइम फैक्टर्स लिखिए। 60 का जो प्राइम फैक्टर्स लिखिएगा आप लोग, तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5 और यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 1। यानी कि इसमें क्या क्या आ जा रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम्स आ रहा है, 5 कितना टाइम्स आ रहा है जी, 5 भी 1 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर 2, 3 और 5 के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। किसके कॉम्बिनेशन से? 2, 3 और 5। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर केवल 2 और 5 के हेल्प से बने तब बोलना है टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर उसमें 3 आ जाए चाहे 7 आ जाए तो यानी कि इसका डेसिमल फॉर्मेशन कैसा होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि 60 से अगर 43 को डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल नंबर आएगा ना जी, वो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि खत्म नहीं होने वाला होगा। जैसे यहां पर देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर्स लिख कर दे दिया। देखिए जब भी फैक्टर्स लिखा हो तो आप देखिए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, जो भी बेस दिया गया है वो प्राइम नंबर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी, यानी कि यहाँ पर जो फैक्टर्स दिया है वो सही दिया। लेकिन एक चीज और चेक कर लीजिए, ऐसा तो नहीं ना है कि जो ऊपर नोमिनेटर है वो किसी और इस दिए गए डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा हो। अगर डिवाइड हो रहा होगा यानी कि सिंपलेस्ट हो रहा होगा तो सबसे पहले सिंपलेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपलेस्ट यहाँ पर देखिए 7 का पावर 2 मतलब 49 होता है, उससे ये नहीं कटेगा, ये 25 होता है, इससे भी नहीं कटेगा, ये 4 होगा, इससे भी नहीं कटेगा। यानी कि 2, 5 और 7 मिल रहा है डिनोमिनेटर में फैक्टर्स के तौर पे, यानी ये भी क्या होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल फॉर्मेशन मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है, 7 का पावर 3 है। लेकिन एक बात देखिए, 7 का पावर 3 का मतलब ये होता है, 7 का पावर 3 का मतलब होता है 343। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों का मतलब सेम हुआ, तो इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, तो 1/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। तो यानी कि कहेंगे ये टर्मिनेटिंग होगा। क्यों टर्मिनेटिंग बोले हैं जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल फॉर्म में जो प्राइम फैक्टर्स मिला है हमें डिनोमिनेटर का, वो केवल 2 और 5 के पेयर के साथ मिला है, केवल उसमें 2 और 5 मिल रहा है। देखिए एक्सपोनेंट यहाँ पे 3 है, उस 3 से मतलब नहीं है, एक्सपोनेंट से मतलब नहीं रखना है, बस बेस में देखना है आपको। 2, 5 मिलेगा तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग। 2, 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर्स मिल जाए सिंपलेस्ट करने के बाद, मैंने सिंपलेस्ट यानी कि कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर लेंगे। अगर कैंसिल होने के बाद से 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर्स यानी कि प्राइम नंबर्स मिल जा रहा है तो कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 23/64, इसका प्राइम फैक्टर्स लिखिएगा तो 23/2 का पावर 6 आएगा। यानी कि केवल इसमें 2 मिल रहा है, बेस के तौर पे क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है, एक्सपोनेंट इसका 6 है, यानी कि इसमें 5 नहीं आ रहा है। तो केवल 2 भी आए ना, डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर्स केवल 2 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे क्या, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आखिर क्यों ऐसे बोल दिया टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसमें 5 का पावर 0 यानी कि 1 लिख सकते हैं, तो 5 का पावर 0 है, 2 का पावर 6, 5 का पावर 0। ऐसा भी हो सकता है कि केवल आपको 5 मिल जाए, जैसे 23/25, तो क्या बोल सकते हैं 23/5 का पावर 2। तो केवल देखिए डिनोमिनेटर का फैक्टर्स केवल 2 के फॉर्म में मिले, या डिनोमिनेटर का फैक्टर्स केवल 5 के फॉर्म में मिले, या 2, 5 के साथ मिले, तो बोलना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा इस रेशनल नंबर का, ठीक है। इस रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्मेशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2, 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर्स मिल जा रहे हैं, जैसे इसको भी क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग ही बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा। जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगर ये दिया जा रहा है कि 67/120, तो 67 से ये वाला तो कैंसिल होगा नहीं, तो 67 लिख दीजिए अपॉन इसका फैक्टर से लिखिएगा आप 120 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर से लिखेंगे तो 2 से डिवाइड होगा तो 60 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 30 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5, यानी कि 2 का पावर 3 आ रहा है, 3 का पावर 1 आ रहा है, 5 का पावर 1।
और इससे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि कोई सिंपलेस्ट नहीं हो रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, वो कैसा आ रहा है, उसमें 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो कहेंगे ये बात कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा जी, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात आ रही समझ में। एक और चीज़ पूछा जाता है इसमें, जैसे मान लीजिए कि कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे यहाँ पर देखिए 43/2 का पावर 3 पूछ दे दिया गया और 5 का पावर 2, यानी कि देखिए 2 और 5 मिल रहा है इसके फैक्टर्स में, डिनोमिनेटर का फैक्टर्स में केवल 2, 5 मिल रहा है, तो कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अच्छा ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो ये बात बताइए कि डेसिमल के बाद से कितना डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि डेसिमल के बाद से कितना डिजिट्स आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख रहा हूँ 0.245, पूछा जाए डेसिमल के बाद से ये डेसिमल नंबर कितना डिजिट के बाद से टर्मिनेट हो गया, तो कहेंगे 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट के बाद से ये टर्मिनेट हो गया है। तो सिमिलर ये भी पूछा जा रहा है आपसे कि अगर इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ये बात सही है। क्यों टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 और 5 का केवल पेयर मिल रहा है। तो ये बात बताइए कि ये कितना डिजिट के बाद से टर्मिनेट होगा। तो देखिए उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे 2 का पावर कितना है, तो 3 है, 5 का पावर कितना है, तो 2 है, तो किसका पावर ज़्यादा है, तो यहाँ 2 का पावर 3 ज़्यादा है, 5 का पावर 2 कम है। पावर देखेंगे 2 का ज़्यादा है कि 5 का ज़्यादा है, जिसका पावर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो कहेंगे इट इज टर्मिनेट आफ्टर, ठीक है, 3 डिजिट्स। कितना डिजिट्स के बाद से टर्मिनेट होगा, देखिए जिसका पावर ज्यादा होगा उतना डिजिट के बाद से बोलेंगे टर्मिनेट होगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसे आ जा रहा है कि 23/2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 7, पूछा जाए ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, तो कह रहे हैं 2 और 5 मिल रहा है, तो यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। ये तो क्लियर है, लेकिन पूछा जाए कितना डिजिट्स के बाद से टर्मिनेट हो जाएगा, तो बताइएगा 2 का पावर ज़्यादा है कि 5 का पावर ज़्यादा है, तो देख रहे हैं कि 5 का पावर यहाँ 7 है, यानी ये ज़्यादा है, तो कहेंगे 7 डिजिट के बाद से ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब ये हुआ, ठीक है, मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद से टोटल 7 डिजिट्स आएगा। एक और क्वेश्चन, जैसे अगर पावर दोनों का सेम हो जाए, जैसे 23/2 का पावर 4 इंटू 5 का भी पावर 4, जब दोनों का पावर सेम हो जाता है, ये तो देखिए टर्मिनेटिंग होगा, उसी में बताना है कि कितना डिजिट के बाद से टर्मिनेट होगा। दोनों का पावर सेम है, तो इस कंडीशन में किसी का भी पावर ले लीजिए, कहेंगे ये 4 डिजिट के बाद से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर केवल देखिए यहाँ पे अगर ऐसा आ जाए कि 23/2 का पावर 6, केवल 2 मिल गया हमें, 5 तो आया ही नहीं, तो देखिए ये तो टर्मिनेटिंग होगा, ये क्लियर है। तो देखिए इसमें 5 नहीं आया है, यानी 5 नहीं आया तो क्या है, 5 का पावर इसमें 0 है, यानी कि 2 का पावर 6, यानी कि 6 ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे 2 का पावर 6, यहाँ 5 का पावर 1, यानी कहेंगे ये 6 डिजिट्स के बाद से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए यहाँ से पक्का है कि 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ से कन्फर्म है कि CBSE बोर्ड में पूछे जाएंगे क्लास 10th में।